जैन दर्शन में स्याद्वाद या सप्तभंगी नय। स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यात् शब्द का सामान्य अर्थ संभवतः या शायद है, जिसमें संशय झलकता है, किंतु जैन दर्शन में स्यात् शब्द का अर्थ संशय नहीं है। यहाँ स्यात् का अर्थ कथनचित है। यदि स्यात् पद का अनुवाद किसी न किसी प्रकार या पता नहीं कैसे किया जाए तो इसमें अज्ञेयवाद की गंध आती है, और जैन दर्शन को अज्ञेयवाद स्वीकार नहीं है। जैन दर्शन में स्यात् पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है, जो ज्ञान की सापेक्षता का भी सूचक है। अतः स्यात् का अनुवाद सापेक्षतया करना उचित होगा। हमारे ज्ञान के आंशिक और सापेक्ष होने के कारण हमारे सारे प्रकथन और परामर्श वाक्य के पूर्व स्यात् पद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। स्यात् इसी सापेक्ष सत्य का सूचक है। जैन मतानुसार साधारणतया ज्ञान और तद्विषयक वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। इन्हें दुर्नीति या दुर्नय, नय और प्रमाण कहते हैं। दुर्नीति या दुर्नय, नय और प्रमाण। किसी वस्तु के विषय में यह कथन कि यह सत्य ही है, दुर्नीति या दुर्नय अर्थात दोष युक्त नय है, क्योंकि इसमें आंशिक और सापेक्ष सत्य को पूर्ण और निरपेक्ष सत्य मान लिया गया है। किसी वस्तु के लिए यह सत्य ही है, यह कथन उस वस्तु को त्रैकालिक, अपरिवर्तनशील, नित्य तत्व बताकर उसके परिणाम, उत्पाद, व्यय आदि धर्मों का निषेध करता है। अतः यह दोषयुक्त नय है। किसी वस्तु के लिए यह कथन कि यह सत्य है नय कहलाता है, क्योंकि यह वस्तु के एक धर्म का विधान करता है, उसके अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता है। यह वस्तु के किसी भी एक धर्म का विधान करता है, लेकिन उसके अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता है। अतः और वस्तु के अनंत धर्मों में एक धर्म के ज्ञान को और उस ज्ञान की न्याय वाक्यों में अभिव्यक्ति को नय कहा जाता है। आंशिक ज्ञान होने से यह दुर्नय तो नहीं है, किंतु प्रमाण की कोटि में भी नहीं आता है, क्योंकि इसमें ज्ञान की आंशिकता को स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है। किसी वस्तु के लिए यह कथन कि स्यात् सत है प्रमाण है, क्योंकि इसमें ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षतया प्रकाशित है। अतः न्याय वाक्यों के पूर्व स्यात् पद का प्रयोग न करना लौकिक ज्ञान की निरपेक्षता तथा एकांतिकता का विधान करना है, जो असत्य और भ्रामक है। जैन दर्शन के अनुसार धार्मिक संघर्ष और दार्शनिक विरोध इस निरपेक्ष एकांतवाद के परिणाम हैं। स्व प्रतिपादित आंशिक सत्य को ही पूर्ण निरपेक्ष सत्य मानना और पर प्रतिपादित, दूसरे के द्वारा प्रतिपादित आंशिक सत्यों का निषेध करना इस संघर्ष तथा विरोध को जन्म देता है। मैं जो कहता हूं वही सत्य है, बाकी लोग जो कहते हैं वो असत्य है, ऐसा कहना ही संघर्ष और विरोध को जन्म देता है। बल्कि होना ये चाहिए कि एक दृष्टि से, मेरी दृष्टि से मैं जो कहता हूं वो सत्य है, और सामने वाले की दृष्टि से वो जो कहता है वो सत्य है। तो इसे ही स्याद्वाद कहते हैं। इस विषय में जैन हाथी के स्वरूप निर्णय को विषय में इस विषय में जैन हाथी के स्वरूप निर्णय के विषय में अंधों के पारस्परिक कलह की कथा का उदाहरण देते हैं। जो जैन दार्शनिक है वो हाथी के स्वरूप निर्णय करने में, हाथी कैसा है इस बात का निर्धारण करने में अंधों के कलह की कथा का उदाहरण देते हैं, और कहते हैं कि एक अंधे ने हाथी के पैर को छू करके कहा कि हाथी खंभे के समान है, दूसरे ने कान को छू करके कहा कि हाथी सूप के समान है, तीसरे ने सूंड को छू करके कहा कि हाथी एक विशाल अजगर के समान है, चौथे ने पूंछ को छू करके कहा कि हाथी रस्सी के समान है।
आदि आदि, और इस प्रकार वे आपस में लड़ने लगे। प्रत्येक अंधे का कथन यहाँ आंशिक रूप से सत्य है। सभी कह रहे थे कि मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक अंधे का कथन आंशिक रूप से सत्य है, किंतु समग्र रूप में असत्य है। हाथी का पैर खंभे के समान है, कान सूप के समान है, सूंड अजगर के समान है, पूंछ रस्सी के समान है, किंतु समग्र हाथी इनमें से किसी के समान नहीं है। पूरा पूरा हाथी वास्तव में इनमें से किसी के समान नहीं है। धार्मिक और दार्शनिक विवाद भी इसी प्रकार का है। जैन दर्शन इस विषय में सहिष्णु और उदार है। वो कहता है मेरा कथन मेरी दृष्टि से सत्य है, आपका कथन आपकी दृष्टि से सत्य है। अनंत धर्मात्मक वस्तु में विधानात्मक और निषेधात्मक धर्म रहते हैं। वस्तु में अपने गुण पर्यायों का विधान और दूसरी वस्तु के गुण पर्यायों का निषेध विद्यमान है। स्वगुण पर्याय दृष्टि से वस्तु में अस्तित्व है, पर गुण पर्याय दृष्टि से वस्तु में अनस्तित्व भी है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु अनेक और अनित्य है। दृष्टि भेद के कारण एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों की स्थिति युक्ति विरुद्ध नहीं है। स्यादवाद को शब्दभंगी नय भी कहते हैं। साधारणतया न्याय वाक्य दो प्रकार के माने गए हैं, अन्वयी और व्यतिरेकी, अर्थात विधानात्मक और निषेधात्मक, किंतु जैन मत नय के 7 प्रकार या नय के 7 भंग को स्वीकार करता है, इसलिए इन्हें सप्तभंगी नय कहते हैं। ये 7 नय हैं। पहला स्यात् अस्ति, अर्थात सापेक्षतया वस्तु है। दूसरा स्यात् नास्ति, सापेक्षतया वस्तु नहीं है। तीसरा स्यात् अस्ति नास्ति, सापेक्षतया वस्तु है और नहीं है। चौथा स्यात् अवक्तव्यम, सापेक्षतया वस्तु अव्यक्त है। पांचवा स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम, सापेक्षतया वस्तु है और अवक्तव्य है। छठा स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, सापेक्षतया वस्तु नहीं है और अवक्तव्य है। और सातवां स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, अर्थात सापेक्षतया वस्तु है, सापेक्षतया वस्तु नहीं है और सापेक्षतया वस्तु अवक्तव्य भी है। जैन दर्शन के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान उसके द्रव्य, रूप, देश और काल की दृष्टि से किया जाता है। वस्तु की अपने द्रव्य, रूप, देश और काल की दृष्टि से सत्ता है, किंतु अन्य द्रव्य, रूप, देश और काल की दृष्टि से सत्ता नहीं है। ज्ञान की इस सापेक्षता के प्रकाशन के लिए प्रत्येक न्याय वाक्य के पूर्व स्यात् पद का प्रयोग किया जाता है। प्रथम भंग है स्यात् अस्ति। यदि घड़े के विषय में इसे प्रयुक्त किया जाए तो इसका अर्थ है सापेक्षतया घड़ा है, अर्थात मिट्टी का बना हुआ गोल आकार का घड़ा इस कमरे में इस समय विद्यमान है। इस वाक्य में घड़े के अस्तित्व का विधान है। द्वितीय भंग स्यात् नास्ति का अर्थ है सापेक्षतया घड़ा नहीं है, अर्थात घड़ा पीतल का नहीं है, चौकोर नहीं है, उस कमरे में नहीं है और अन्य समय में नहीं है। इस वाक्य में घड़ा के अस्तित्व का निषेध है। तृतीय भंग स्यात् अस्ति नास्ति का अर्थ है सापेक्षतया घड़ा है और सापेक्षतया घड़ा नहीं भी है, अर्थात घड़ा मिट्टी का है, पीतल का नहीं है, गोल है, चौकोर नहीं है, इस कमरे में है, उस कमरे में नहीं है, इस समय है, अन्य समय में नहीं है, जैसे उत्पत्ति से पहले नहीं था और विनाश के बाद नहीं होगा। इस वाक्य में घड़े के अस्तित्व का क्रमशः विधान और निषेध दोनों है, किंतु दृष्टि भेद से, अर्थात स्वद्रव्य रूप देश काल की दृष्टि से विधान और पर द्रव्य रूप देश काल की दृष्टि से निषेध। चौथा भंग है स्यात् अवक्तव्यम, अर्थात इसका अर्थ है कि वस्तु में अद्यपि अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं, तथापि भाषा की सीमा के कारण हम इन दोनों का विधान एक साथ नहीं कर सकते। वाणी द्वारा निर्वचन क्रमशः या आनंतर्य से ही हो सकता है, युगपत नहीं।
यहाँ अवक्तव्यम का अर्थ है युगपत निर्वचन की अशक्यता, कह नहीं सकते, निर्वचन नहीं किया जा सकता। अस्तित्व और नास्तित्व इन दोनों धर्मों का युगपत निषेध भी अवक्तव्य ही है। शेष तीन भंग चतुर्थ भंग को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय भंग के साथ मिला देने से बना है चौथा भंग। जैन न्याय के अनुसार नय के ये 7 भंग या 7 प्रकार होते हैं। है ना? तो जो चतुर्थ भंग को अगर हम प्रथम भंग से मिला देते हैं तो पंचम भंग बनता है। चतुर्थ भंग को द्वितीय भंग से, द्वितीय नय से मिला देते हैं तो ये छठा भय बनता है, नय बनता है। और चौथा नय को, चौथा भंग को अगर तीसरे नय से मिला देते हैं तो वो 7वां नय बनता है। तो जो चौथा नय है स्यात् अवक्तव्यम, इसको अगर पहला से मिला दें स्यात् अस्ति, तो स्यात् अस्ति और स्यात् अवक्तव्यम, तो ये 5वां नय बना। और चौथा नय स्यात् अवक्तव्यम को दूसरा से स्यात् नास्ति से मिला दें तो स्यात् नास्ति अवक्तव्यम, नास्ति च अवक्तव्यम, तो छठा नय बना। और चौथा नय को स्यात् अवक्तव्यम को तीसरा नय से मिला दें स्यात् अस्ति नास्ति, तब बनता है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। ये 7वां नय है। तो जैन मत के अनुसार ये 7 नय है। और अगली कक्षा में हम इसकी जो स्याद्वाद का जो सिद्धांत है जैन मत में, हम इसकी समीक्षा करेंगे और इसके बारे में, इसकी कमी को, इसकी खामियों को, इसमें क्या दोष है, ये न्याय सटीक है या नहीं, इस बात पर हम अगली कक्षा में विचार करेंगे।